एक ऐसे मुद्दे की जो कि काफी ज्वलंत मुद्दा है और उस मुद्दे पर बात करने के लिए डॉक्टर राज शेखावत जो कि संस्थापक हैं क्षत्रिय करणी सेना के। राज साहब आपका स्वागत है धन्यवाद सर। इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है और वो मुद्दा है रामजी लाल सुमन के बयान का। वो बयान जो कि राणा सांगा को लेकर दिया गया है और उस बयान के बाद इतना खून खोला आपका, इतना खून खोला कि आपने पूरा आगरा हिला दिया, आगरा में उत्पात मचा दिया। क्यों? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। दो पूछिए। आप भी सनातनी, मैं भी सनातनी जी। देश की सरोज पंचायत संसद भवन में एक व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि है, आम नागरिक नहीं हो, जनप्रतिनिधि है, हाँ। वो ऐसा स्टेटमेंट देता है कि महापुरुष जो है हमारे वो गद्दार थे और उनको मानने वाले समस्त सनातनी भी गद्दार हैं। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, देश की सरोज पंचायत से दिया। हमने उस व्यक्ति विशेष का विरोध किया और विरोध आक्रामकता से किया, क्योंकि भूतकाल में बहुत सारी माफिया हम देख चुके हैं। ऐसे स्टेटमेंटों पर जो अभद्र टिप्पणियां हुई है भूतकाल में, हमने बहुत सारी माफिया दी है और उसी का ये नतीजा हमें मिला कि अब भी आज भी लोग अभद्र टिप्पणियां करने की हिम्मत कर रहे हैं। तो हमने ये सुनिश्चित किया और हमारा जो गरम दल का जो मुखिया है हमारा ओकेंद्र राणा, उसकी अध्यक्षता में हमने ये सुनिश्चित किया कि अब घर में घुस के इनको जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, हड्डी तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो वहां से हमारा मूवमेंट शुरू हुआ और 26 तारीख की घटना पूरे भारतवर्ष ने, विश्व को पता है कि उसके घर में घुसकर हमने जवाब दिया। धोखे से हमारे योद्धाओं पे उन्होंने हमला किया क्योंकि वो टेरेस पे थे। दुख इस बात का है कि जो हमलावर थे वो सब मुस्लिम समाज के थे। अल्लाहू अकबर, अखिलेश यादव जिंदाबाद, इस तरह से नारे करते हुए उन्होंने हमला किया हमारे योद्धाओं पे। और आपको बताते हुए मुझे हैरानी हो रही है कि हमला हमारे बच्चों पे हुआ और जख्मी हमारे बच्चे हुए और एफआईआर भी हमारे बच्चों पे हुई। तो अब जवाब देने के लिए हमने 12 तारीख मुकर्रर कर ली और 12 तारीख को भारतवर्ष का तमाम क्षत्रिय और सनातनी आक्रोश में जो भरा हुआ था वो बड़ी संख्या में वहां पहुंचा। ये पूरा भारतवर्ष ने देखा, ये आक्रोश था सब, क्योंकि महापुरुषों के लिए अभद्र टिप्पणी हम कतई बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। और हमने देखा संविधान का इनको डर नहीं है। एक राज्यसभा सांसद यदि संसद भवन से ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है तो साहब उस पर भी संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो आपको पता होगा कि जिस तरीके से रामजी लाल सुमन एक साहित्यकार हैं, एक कवि हैं। रामजी लाल सुमन जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो इतिहास की बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि साहब मुगलों को कौन लेके आया? राणा सांगा ही लेके आए। तो इसमें उन्होंने क्या गलत कहा है? ऐसा लिखा हुआ मुझे बताए। वो बोल रहे बाबर नामा में लिखा है। हाँ। सर बाबर नामा यानी बाबर की आत्मकथा। बाबर की डिक्टेटरशिप में कोई उसके विरोध में लिखेगा? हाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ। तो बाबर नामा को लेके यदि वो व्यक्ति इतना अभद्र टिप्पणी संसद भवन में कर सकता है, यानी संवैधानिक और राष्ट्रद्रोह का अपराधी है। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि संविधान में ऐसा प्रावधान है कि संसद में बोला हुआ वक्तव्य यदि कोई करता है तो उस पर संवैधानिक कार्रवाई नहीं होती। लेकिन उस व्यक्ति ने संसद भवन के बाहर आके भी मीडिया के सामने वही बात हो रही। तो हमारा जो एक लीगल सेल है, जो हमारी लीगल टीम है, जो हमारे समाज की क्षत्रियों की सनातनियों की, वो लगी है राष्ट्रद्रोह के मुकदमा करने में, कोर्ट में उसकी तरफ उसके अगेंस्ट में गई हुई है। अच्छा, आप भी लीगल के अनुसार चलते हैं? नहीं साहब सुनिए, लीगल अपने आप भी कानून के हिसाब से चलते हैं? बिल्कुल, कई मोर्चे में काम अगर करते आप कानून के हिसाब से चलते हैं, अगर आप लीगल के हिसाब से चलते हैं तो फिर आपको ये उत्पात, तोड़फोड़, हंगामा नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर शेखावत को गुजरात से आगरा आकर इतना हंगामा नहीं करना चाहिए। आप उस समय भी लीगल पर या उस समय भी अदालत में जाकर कर सकते थे। सुनिए साहब, हर मोर्चे पे खेलना हमें सिखाया गया है, फौज में भी, और हमने यहाँ भी हमारे योद्धाओं को हर मोर्चे पे खेलना सिखाया। हमारा गरम दल जो है वो हड्डी तोड़ कुटाई करने में माहिर है। क्या बात? गरम दल का यही काम है कि जो भी अब के पश्चात हमने लिस्ट बना ली है, जो व्यक्ति आज डिबेट में आके भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, भद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं हमारे महापुरुषों के लिए, उनकी भी लिस्ट हमने तैयार कर ली है। उनको भी घर में घुस के ही जवाब देने का हमारा पूरा रणनीति तैयार है। मतलब घर में घुसकर मुंह तोड़ेंगे, जूता मारेंगे, हड्डी तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे, मुंह तोड़ेंगे, हड्डी तोड़ेंगे। और एकमात्र विकल्प है इन घटनाओं का पुनरावृत्ति रोकने का है, वो है भय। और इनके अंदर भय पैदा करेंगे कि अब
कानून से तो तुम डरते नहीं हो क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग करते हो। हाँ। तो कानून से तुम डरते नहीं, तुमको कानून से नहीं डराएंगे, अब कुटाई से डराएंगे। तो साहब, इस देश में सबसे बड़ी परेशानी जानते हैं क्या है? इस देश में सबसे बड़ी परेशानी है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। जो गरीब पीड़ित आदमी है उसे न्याय नहीं मिलता है। और इस देश में एक और सबसे बड़ी बीमारी है, बलात्कार बहुत हो रहे हैं। बच्चियों के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ बलात्कार, गरीबों के साथ बलात्कार। तो ये ठोकने वोकने का सिलसिला है ना, क्योंकि महिला के साथ बलात्कार हो गया, बच्ची के साथ बलात्कार हो गया और तारीख पर तारीख चल रही है, उसकी पीड़ा कोई समझता नहीं है। तो ये ठोकने और पीटने का, काटने का जो सिलसिला है, वहीं से शुरू किया जाए। मैंने आपसे और अच्छा संदेश जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा, चिन्हित कर लो। मैंने आप फिर कह दिया मैंने आज आपसे हाँ, कि अब हम वो सारे कदम उठाएंगे जो कदम इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक की रक्षा के लिए हमें उठाने पड़ेंगे। उसके लिए हमारा गरम दल तैयार है। और केंद्र राणा जो हमारा युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है, वो कमान संभाला, उसकी अध्यक्षता में हमने सब सौंप दिया है। और वो इस सभी जितनी भी गतिविधियां हैं उसको अंजाम देगा और हम पूरा का पूरे इन चीजों की जिम्मेवारी भी लेंगे। हम ऐसे नहीं कि छोड़ देंगे, लेकिन पहला जिम्मेवारी टारगेट लेंगे। रामजीलाल सुमन है। बिल्कुल साहब, रामजीलाल तो है ही है। हाँ। लेकिन जो भी ये गतिविधियां हो रही, चाहे बंगाल में हो रही हो चाहे कहीं भी हो रही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में संशोधन वो जरूरी था। आपने देखा वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है वो गलत नहीं हुआ है, अच्छा संशोधन हुआ है, उसको स्वीकारना चाहिए। हमें उसका विरोध करना ये गलत बात है। और संशोधन तो आप विरोध करने वालों को भी ठोकोगे? नहीं साहब, देखो वहां मेरी जो ठोकने वहां मेरी कानून का नहीं, वो ठोकने की आवश्यकता नहीं है। वो सरकार का, सरकार अपने आप काम कर लेगी उसमें। वो मूवमेंट ही सरकार का है। ये जो मूवमेंट है पूरा सुप्रीम different कोर्ट है। में भी सुनवाई चल रही ये है एक इसकी। डिफरेंट मूवमेंट है पूरा। ठीक है। ये मूवमेंट जो है सुमन का, ये मूवमेंट पूरा डिफरेंट है क्योंकि उस व्यक्ति ने हम सभी सनातनियों को गद्दार कहा है, हमारे महाराणा सांगा जो गद्दार कहा है। तो साहब वो पूरा एक विषय अलग है और ये लगातार होते आ रहा है। हाँ। उस लगातार होते आ रहे घटनाक्रम को रोकने के लिए अब हमारे पास कोई विकल्प बचा ही नहीं नहीं बचा। क्योंकि ये लोग जो है सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, कुछ भी बोलते हैं और सत्ता से इनको डर लगता नहीं, संविधान से इनको डर लगता नहीं है। तो जब संविधान से डरे उसको डराओ। ये डरते नहीं, इनको तो एक ही डर है कि इसकी कुटाई कर दो साहब, जिंदगी भर ये बोल जावे तो साहब मेरा नाम राज शेखावत नहीं, और साहब डरा बैठा है, बौखलाया हुआ है। आप सब डरा हुआ है सिर्फ उसको। देखो समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी भूल है ये, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अखिलेश यादव अगर बीच में आ गए सुनो, तो? अखिलेश यादव तो आए बीच में कौन है? अखिलेश यादव ने, अखिलेश यादव अगर ने समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया कि मेरी आप बात तुम सुनो। ठोकोगे तो हम भी अरे ठोकेंगे। तो बोले ना, वो अभी बोले तो है, हमने बोला ठीक है दो कर लेंगे। हमने कहा भाई देखो हमारी लड़ाई उस व्यक्ति विशेष से थी, तो हमारी लड़ाई क्षत्रिय सुनिए। बनाम यादव हो जाएगा साहब। नहीं साहब, बिल्कुल गलत बात है। हमने फिर कहा फिर क्षत्रिय बनाम यादव हो जाएगा। बिल्कुल नहीं है। मैंने हमसे क्या कहा, हमने व्यक्ति विशेष को टारगेट किया है, नहीं किसी जाति धर्म को किया है। समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया है, वो उनकी भूल है और उनकी सजा सब हम देंगे। कैसे देंगे? लोकतंत्र में उनकी सजा देने का हमारे पास हथियार है, वो है वोट की चोट। साहब मैं वादा करता हूं आपको, इन्होंने जिस तरह समर्थन दिया है और यदि ये अभी भी नहीं रुकेंगे तो साहब आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी का नामो निशान नहीं मिला दिया हमने उत्तर प्रदेश से, तो राज शेखावत नाम नहीं साहब, गाँव गाँव जाऊंगा, एक भी क्षत्रिय वोट नहीं गिने दूंगा इनके पक्ष में, एक भी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।